अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। इस अम्ल के लिए आपको एक बोतल की ज़रूरत होगी, बोतल की ज़रूरत होगी। वो चाहे कांच का हो या प्लास्टिक का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक बोतल की ज़रूरत है। किसी भी तरह का नया पुराना कोई भी बोतल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, झूठा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको इस तरीके से नक्शा खींच लेना है। आज मैं आपको बड़ा ही प्यारा अम्ल बताने वाला हूं। इस ताबीज की बदौलत आप किसी को भी अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। इस ताबीज के जो शरायत हैं, इस ताबीज के जो भी नियम हैं, उनको आप पूरी तरह से फॉलो करें, तभी इस ताबीज का आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता और आप उससे मोहब्बत करते हैं और आप उसको इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ज़बानी आप उससे कह नहीं सकते, तब आप इस ताबीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस ताबीज़ का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल ना करें। महबूब को अगर उसकी मोहब्बत नहीं मिल रही है, अगर मियाँ बीबी में नहीं बन रही है, बीबी मियाँ में झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, कोई एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तब आप ऐसे हालात में इस ताबीज का इस्तेमाल करके इस ताबीज की पावर की बदौलत आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। इस ताबीज के जरिए आपको किसी के दिल में ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को इस अमल के जरिए से दुख तकलीफ आपको नहीं देनी है। ये आप सबसे गुजारिश है। मियाँ बीबी में आपस में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। इस ताबीज की बरकत से आप सब देखने और सुनने वालों की परेशानियों को अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमतों और बरकतों से आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए और आपस में मोहब्बत को बुलंद व बाला करे। आमीन। इस नक्श की पूरी जानकारी से पहले इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे आपको ये फायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। नक्श आपको इस तरीके से बना लेना है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आपको इस अमल के लिए एक बोतल की जरूरत है, चाहे प्लास्टिक की या कांच की, किसी भी तरह की आप बोतल ले सकते हैं। झूठी नहीं होनी चाहिए, पाक साफ होना चाहिए। और आपको इस तरीके से आपको नक्शा खींच लेना है। इस नक्श को आप किसी भी दिन बना सकते हैं। अगर सोमवार को बनाएं, यानी कि मंडे के दिन, दोशंबे के दिन बनाएं तो बहुत ही बेहतर है, वरना आप इस नक्श को किसी भी दिन बना सकते हैं। इस नक्श को आपको सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच के वक्त में आपको बनाना है, यानी कि 7 बजे से 11 बजे के बीच का जो दरमियानी वक्त होता है, उस वक्त में आपको यह नक्श बनाना है। इस नक्श को आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं। इसके लिए किसी खास पेन की कोई जरूरत नहीं है। जो भी पेन आपके पास मुहैया हो, उससे आप ये नक्श लिख सकते हैं। नक्श आपको इस तरीके से बना लेना है। आपको यहाँ पर 786 लिख देना है। इस जगह पर आपको 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला खाना आपको यहाँ पर आपको लिखना है 32। 32 लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है 78 78। 78 लिखने के बाद आपको यहां पर 94 लिख देना है। 94 लिखने के बाद आपको ये वाला खाना भरना है। यहां पर आपको लिखना है 62। 62 लिखने के बाद आपको ये वाला खाना भरना है। यहां पर आपको लिखना है 24। 24 लिखने के बाद आपको यहां पर 86 लिख देना है। 86 लिखने के बाद ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। इस नक्श में किसी का आपको नाम नहीं लिखना है। इस नक्श को बनाने के बाद इस नक्श को आपको किसी कांच की या प्लास्टिक की बोतल में इस नक्श को आपको डाल देना है। इस तरीके से आपको बोतल लेनी है। बोतल लेने के बाद आपको इसमें पानी ले लेना है, पाक साफ पानी आपको लेना है। पाक साफ पानी लेने के बाद आपको इस तरीके से इस नक्श को मोड़ देना है। मोड़ने के बाद आपको इसी बोतल में इस नक्श को आपको डाल देना है।
इस तरीके से डालने के बाद ये नक्श जिसमें डाला है इस बोतल की आपको ढक्कन इस तरीके से आपको बंद कर देनी है। अब ये नक्श इस बोतल के अंदर घुलने लगेगा। जब नक्श आप इसके अंदर डाल चुके तो ये बोतल आप इसी तरीके से लेकर चले जाएं और जाने के वक्त ऐसी जगह पर जाएं जहां पर पाक साफ जगह हो और वहां पर कोई बहुत कम ही आता जाता हो। वहां पर कोई अगर हरा भरा पेड़ हो उस पेड़ की जड़ में इस नक्श को आपको इस बोतल को आपको खोदकर दफन कर देना है। पूरी बोतल जमीन के अंदर चली जाए। उसमें दफन करने से पहले आपको अपना नाम लेना है। अगर आप लड़की है तो बिनते कहते हैं। बिनते कहने के बाद अपनी वालिदा का नाम ले। अगर आप मर्द हैं तो पहले अपना नाम ले, फिर बिन कहने के बाद अपनी वालिदा का नाम ले। इतना कहने के बाद हुब कहें। हुब कहने के बाद आप अपने महबूब का नाम लें और महबूब की माँ का नाम लें। बिन या बिनते कहने के बाद औरत या मर्द के हिसाब से आप बिन या बिनते लगाकर अपने महबूब का नाम ले लें। लेने के बाद इस नक्श को उसी में दफन करते टाइम आपको उससे पहले इसके ऊपर फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद आप इसको वहीं पर दफन कर दें और अपने घर चले आए। महबूब आपकी मोहब्बत में हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अम्ल सिर्फ जायज मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ की दरखास्त के साथ।